फ्रांस ने कह दिया है कि फलस्तीन को एक स्टेट का ओहदा देना चाहिए। वो कहते हैं कि हम सितंबर तक फलस्तीन को एक स्टेट का ओहदा देने जा रहे हैं, क्योंकि गाजा के अंदर बहुत ज्यादा अत्याचार किया जा रहा है। फ्रांस ने देखा है कि इजराइल ने बहुत ज्यादा अत्याचार किया है गाजा के ऊपर, फलस्तीन के लोगों के ऊपर। वहां पर उनको मारा जा रहा है, उन पर अत्याचार किया जा रहा है, उन पर टोटल ब्लॉकेट लगाया जा रहा है। ना उनको मेडिसिन की सप्लाई हो रही है, ना इलेक्ट्रिक सप्लाई हो रही है। इसके साथ ही साथ पानी को भी बंद कर दिया जा रहा है। इसके अंदर मासूम बच्चे और लोगों की मौत हो रही है। सर आप सोचिए, आप एक देश में रह रहे हैं और आप पर अत्याचार किया जा रहा है, आप पर बम बरसाए जा रहे हैं, आपके ऊपर रॉकेट गिराए जा रहे हैं और आपसे कहा जा रहा है कि आप इस घर को खाली कर दीजिए। ये बहुत ज्यादा गलत है। मार्कोन कहते हैं कि हम फलस्तीन को एक स्टेट का ओहदा देंगे जो सितंबर के अंदर कंप्लीट होने वाला है। 2024 की बात है। अब तक इसके अंदर गाजा के अंदर टोटल 70,000 जगहों पर इन्होंने बमबारी की और 40,000 जगहों पर इन्होंने टारगेट किया और 70,000 टन बोले तो एक जो ज्यादातर दिल्ली से भी छोटा देश माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर 70,000 टन बमबारी की जा रही है। जरा आप सोचिए, आप इस जगह पे रह रहे और इतने सारा बम बारूद गिराया जा रहा है और आप पर अत्याचार किया जा रहा है। लेकिन जब यूएन ने देखा, यूनाइटेड नेशन ने देखा, तो इन्होंने कहा कि गाजा के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रांस ने भी उनके ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दिया और इजराइल को कहा कि आप ये सब बंद कर दीजिए। फ्रांस ने भी के मिनिस्टर ने भी कहा है कि बैरोट ने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फलस्तीन का जो सपोर्ट करने आया उसके अंदर है कनाडा है, फ्रांस है, पुर्तगाल है। इसके साथ ही साथ बहुत से लोग आ रहे हैं इसके अंदर कि फलस्तीन को एक स्टेट का ओहदा देना चाहिए, क्योंकि 70,000 टन जो बम बारूद किया जा रहा है, मोर देन कहा जा रहा है, इसके ज्यादा से भी हो सकता है। आप सोचिए, इतना ज्यादा बहुत ज्यादा गलत है। मासूम बच्चों की जान जा रही है। लेकिन लोग कहते हैं कि जो इजराइल जो कर रहा है सही कर रहा है, टेररिज्म को खत्म कर रहा है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक मासूम लोगों की जान जा रही है। टेररिज्म हमास के लोगों ने कहा है कि जब इजराइल का बहुत ज्यादा हद से ज्यादा हो गया तो हमने इन पर अटैक किया। वो कहते हैं कि इजराइल हमारे को खत्म करना चाह रहा है, इजराइल फलस्तीन की जगहों पर कब्जा करना चाह रहा है। जब उनको ये पता चलता है तो इसीलिए उन्होंने इजराइल के ऊपर हमला किया था। यूनाइटेड नेशन 1945 में बनी थी। ये इसलिए बनाई गई थी कि वर्ल्ड वार 2 के बाद जब ऐसा सदमा किसी देश को ना मिले, जो आपने देखा था हिरोशिमा नागासाकी पर जो एटम बम गिराया गया था, वहां पर अभी भी असरात देखने को मिलते हैं और किस तरह से लोगों की जिंदगी खराब हुई है। इसके अंदर दुनिया भर इसके अंदर देखते हैं, इंटरनेशनल संगठन है ये, ह्यूमन राइट्स के साथ ही साथ सनद की वगैरह और गलत चीजें ना हो और ह्यूमन राइट्स को बढ़ाते हैं। इसके साथ दुनिया भर में शांति बनाए रखने के लिए बनाई गई। ये वर्ल्ड वार 2 के बारे में बनाई गई थी, बाद में क्या ऐसा ना हो। इसके अंदर 193 मेंबर्स होते हैं, जो यूनियन है, पूरे इंटरनेशनल के लोग इसके अंदर मौजूद हैं। इसके अंदर एक कोर्ट्स भी है, कोर्ट्स ऑफ जस्टिस यूनाइटेड नेशन। लेकिन इजराइल को खतरा है। इजराइल समझ रहा है कि क्या मेरे के ऊपर भी जज मेरे पर कार्रवाई कर सकता है, कि अमेरिका भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। जब फ्रांस ने कहा है कि इजराइल ने जो गलत किया है फलस्तीन के ऊपर वैसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आई नो, मैं इसके अंदर कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और कमेंट कर जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा।